नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध हमारे इतिहास, धर्म और सभ्यता से है। आर्य घाटी और हिंदू धर्म। ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और धार्मिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। आर्य घाटी शब्द का अर्थ और महत्व समझने के लिए हमें इतिहास के उस युग में जाना होगा जब मानव समाज अभी विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में था। आर्य घाटी कोई विशिष्ट भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां प्राचीन इंडो आर्यन लोग बसते थे। ये लोग प्राचीन ईरान और मध्य एशिया के क्षेत्रों से आए थे और लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में प्रवेश किया। आर्य लोग केवल युद्ध या विजय के लिए नहीं आए थे, वे कृषि, पशुपालन और सामाजिक संगठन में भी अत्यंत कुशल थे। सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे उन्होंने अपने गांव और नगर बसाए, जहां जल, भोजन और निवास की पर्याप्त व्यवस्था थी। यह क्षेत्र न केवल जीवनयापन के लिए उपयुक्त था, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी अनुकूल था। उनका समाज अत्यंत संगठित था। आर्य लोगों ने अपने समुदाय में नियम और अनुशासन बनाए। पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं स्पष्ट थीं। पुरुष मुख्य रूप से शिकार, युद्ध और कृषि में संलग्न थे, जबकि महिलाएं घर और परिवार की व्यवस्था, बच्चों की परवरिश और धार्मिक अनुष्ठानों में सक्रिय थीं। इसके अलावा आर्यों ने शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए गुरुकुल प्रणाली विकसित की। यहाँ युवा शिक्षा, युद्ध कला, धर्म और नैतिकता का अध्ययन करते थे। आर्यों ने कृषि और पशुपालन में भी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया। हल, खुरपी, सिंचाई और जल संरक्षण की प्रणाली उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। उन्होंने घोड़े और बैल का पालन किया और इन्हें कृषि और यातायात में उपयोग किया। इस कारण उनकी अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत रही। भाषा और लेखन की दृष्टि से आर्यों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने संस्कृत भाषा का विकास किया, जो वैदिक ग्रंथों, उपनिषदों और गीता की मूल भाषा बनी। उनके पास गीत, मंत्र और कविताएं थीं, जिन्हें उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया। इसी भाषा और साहित्य ने हिंदू धर्म और भारतीय सभ्यता की नींव रखी। धार्मिक प्रथाएं आर्यों के जीवन का केंद्र थी। वे यज्ञ और अग्नि पूजा में विश्वास करते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण और मित्र जैसे देवताओं की पूजा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। यज्ञ के माध्यम से समाज में नैतिकता, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश दिया जाता था। आर्यों ने सामाजिक और धार्मिक नियमों को अपने जीवन में आत्मसात किया, जो बाद में वैदिक धर्म और हिंदू धर्म का आधार बने। आर्य लोग ज्ञान, गणित, खगोल और मौसम विज्ञान में भी निपुण थे। वे नक्षत्रों का अध्ययन करते थे, मौसम का पूर्वानुमान लगाते थे और अपने कृषि कार्यों को उसके अनुसार संचालित करते थे। उनके पास समुदाय के लिए नियम और न्याय का ढांचा भी था, जिससे समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती थी। संक्षेप में, आर्य घाटी केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक सभ्यता, जीवन शैली, धर्म और सांस्कृतिक प्रणाली का प्रतीक थी। आर्य लोगों का योगदान आज भी हमारे जीवन, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में जीवित है। उनकी सामाजिक संरचना, शिक्षा पद्धति और धार्मिक विश्वास हमारी सभ्यता की नींव बने। आर्य घाटी को कभी कभी सप्त सिंधु की भूमि के रूप में भी पहचाना जाता है। यह क्षेत्र आज के पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। यहाँ से वैदिक युग की नींव रखी गई और ऋग्वेद जैसे ग्रंथों की रचना हुई। ऋग्वेद में सिंधु, सरस्वती और हिमालय जैसी प्रमुख नदियों और पर्वतों का वर्णन मिलता है। इसका यह अर्थ है कि आर्य लोगों का यह समाज न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत मूल्यवान था। अब बात करते हैं आर्य और हिंदू धर्म के संबंध की। हिंदू धर्म की शुरुआत वैदिक संस्कृति से मानी जाती है और यह संस्कृति आर्य लोगों के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। आर्यों ने वेदों का संग्रह किया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो आज भी हिंदू धर्म का आधार माने जाते हैं। वेदों में वर्णित यज्ञ, देवता और कर्मकांड आर्य लोगों के समाज और धार्मिक आस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैदिक देवताओं में अग्नि, इंद्र, वरुण और मित्र का विशेष स्थान था। यज्ञ प्रथा, जिसमें अग्नि के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, आर्य काल की देन है। उनका समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये व्यवस्था बाद में हिंदू धर्म के सामाजिक ढांचे का आधार बनी। आर्यों ने संस्कृत भाषा का विकास किया, जो हिंदू धर्म के शास्त्रों, उपनिषदों और भगवत गीता की मूल भाषा बनी। इसी समय वेदांत और उपनिषद के विचार उभरे, जिनमें ध्यान, मोक्ष और आत्मा ब्रह्म की एकता जैसे सिद्धांतों को विकसित किया गया। आर्य संस्कृति में हिंदू धर्म कर्मकांड और यज्ञ प्रधान धर्म था, जो बाद में भक्ति और दर्शन के रूप में विस्तृत हुआ। रामायण, महाभारत और भगवत गीता जैसी महाकाव्य रचनाएं आर्य संस्कृति और वैदिक परंपरा के विकास का प्रमाण है। आर्य संस्कृति ने हिंदू धर्म को केवल धर्म ग्रंथों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन के दर्शन और आचार में बदल दिया। कर्म, धर्म, अर्थ और मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थ इसी समय विकसित हुए। आर्य घाटी का इतिहास केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नहीं, बल्कि एक सोच का प्रतिनिधित्व करता है, एक सभ्यता, एक जीवन पद्धति और एक धर्म की शुरुआत। कुछ इतिहासकार आर्य आक्रमण सिद्धांत की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार आर्य लोग बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वे यहीं के मूल निवासी थे। इसे आउट ऑफ इंडिया थ्योरी कहा जाता है। परंतु जो भी हो, यह स्पष्ट है कि आर्य संस्कृति ने हिंदू धर्म की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यों का समाज संगठित था। वे न केवल धार्मिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय थे, बल्कि कृषि, व्यापार और प्रशासनिक कार्यों में भी कुशल थे। उन्होंने नदियों और घाटियों के किनारे अपने नगर बसाए। सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों के किनारे विकसित हुए ये नगर सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। आर्य संस्कृति में शिक्षा और ज्ञान का विशेष महत्व था। गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से वे ज्ञान, धर्म, युद्ध कला और नैतिकता का अध्ययन करते थे। आर्षि मुनियों ने समाज को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने का कार्य किया। यही शिक्षा बाद में हिंदू धर्म और भारतीय सभ्यता का आधार बनी। आर्य घाटी का अध्ययन यह भी दर्शाता है कि वहां के लोग विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान के शुरुआती ज्ञान से भी अवगत थे। नक्षत्रों, मौसम और कृषि की जानकारी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। यही ज्ञान बाद में वैदिक ग्रंथों में परिलक्षित हुआ। आर्य संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान हिंदू धर्म को एक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत करना था। यहाँ धर्म केवल पूजा पाठ नहीं था, बल्कि आचार, कर्म और समाज के नियमों के रूप में जीवन का मार्गदर्शन था। यज्ञ, संस्कार, भक्ति और ध्यान जैसी प्रथाएं आज भी हिंदू जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आर्य संस्कृति ने समय के साथ हिंदू धर्म को लचीला और विकासशील बनाया। यह संस्कृति इतिहास, दर्शन, कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से भारतीय जीवन में गहराई तक उतरी। हिंदू धर्म की परंपरा, जिसे आज हम अनुसरण करते हैं, उसका मूल आर्य समाज और वैदिक युग से जुड़ा हुआ है। आर्य घाटी और हिंदू धर्म का यह सफर केवल इतिहास नहीं है, बल्कि आज भी हमारी संस्कृति और जीवन शैली में जीवित है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान कैसे विकसित हुई। तो मित्रों, आर्य घाटी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और जीवन के मूल तत्वों का प्रतिबिंब है। क्या हम अपने इतिहास को समझने और उसकी गहराई में जाने के लिए तैयार हैं, बिना पुराने जातीय और राजनीतिक दृष्टिकोण के? गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय संस्कृति। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।